नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आई महाकुंभ का आज 5वां दिन, जुटेंगे दुनिया के दिग्गज नेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर। अमित शाह करेंगे नतूनपुर बॉर्डर पोस्ट का दौरा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बीएसएफ चौकी पर करेंगे समीक्षा बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मेरठ के दौरे पर 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेरठ में 28 जिलों के प्रबुद्धजनों से करेंगे बातचीत। जापान के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 600 किलोमीटर की रफ्तार वाली मैगलेव ट्रेन में करेंगे सफर। नितिन नबीन आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट कर करीब 1:30 पर भाजपाई करेंगे उनका स्वागत। राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराएंगे बयान। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर हैं, तो अमित शाह करेंगे नतूनपुर बॉर्डर पोस्ट का दौरा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज असम के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। भारत बांग्लादेश सीमा पर है नतूनपुर सीमा चौकी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बीएसएफ चौकी पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी। आज असम के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बीएसएफ चौकी पर समीक्षा बैठक करेंगे और इसी के साथ नतूनपुर बॉर्डर पोस्ट का दौरा भी करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर नतूनपुर सीमा चौकी है, यहाँ पर समीक्षा बैठक भी करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। असम के दौरे पर हैं, तो असम में नतूनपुर बॉर्डर पोस्ट का दौरा करेंगे अमित शाह। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बीएसएफ चौकी पर समीक्षा बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर। तो आज असम के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह करेंगे नतूनपुर बॉर्डर पोस्ट का दौरा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बीएसएफ चौकी पर समीक्षा बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। उनके दौरे से जुड़ी ये अहम जानकारी, जहां भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बीएसएफ चौकी पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मेरठ के दौरे पर हैं। तो संघ प्रमुख 3 दिन के प्रवास पर मेरठ में हैं। संघ प्रमुख 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरठ में 28 जिलों के प्रबुद्धजनों से बातचीत करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें, संघ प्रमुख खिलाड़ियों से उनके सामाजिक अनुभवों पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत।
मेरठ में 28 जिलों के प्रबुद्धजनों से बातचीत करेंगे। संघ प्रमुख खिलाड़ियों से उनके सामाजिक अनुभवों पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। संघ प्रमुख खिलाड़ियों से उनके सामाजिक अनुभवों पर बातचीत करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में खबर दिल्ली से है। नितिन नबीन आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करीब 1:30 पर भाजपाई उनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें दोपहर 3:30 पर सांसद और विधायकों से मीटिंग करेंगे। इसके बाद शाम को करीब 5:30 बजे उद्योगपतियों और सीए से मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री आवास पर गुजरात सरकार के मंत्रियों से चर्चा भी करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करीब 1:30 पर भाजपाई उनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ सांसद और विधायकों के साथ मीटिंग भी करेंगे। शाम को करीब 5:30 बजे उद्योगपतियों और सीए से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर गुजरात सरकार के मंत्रियों से चर्चा भी करेंगे। तो गुजरात के दौरे पर हैं नितिन नबीन। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करीब 1:30 पर वो पहुंचेंगे और यहां पर भाजपाई उनका स्वागत करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। विधानसभा के दोनों ही सदनों से सरकार पास कराएगी बजट। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। तो विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। विधानसभा के दोनों ही सदनों से सरकार बजट पास कराएगी। तो आज विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है। विधानसभा के दोनों ही सदनों से सरकार बजट पास कराएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा के दोनों ही सदनों से सरकार पास कराएगी बजट। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और आज भी विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि आज विधानसभा में जो है आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। और जिस प्रकार से जो है बजट पेश किया गया है सरकार के द्वारा आज, तो उसको दोनों ही विधानसभा, चाहे विधानसभा परिषद और विधानसभा में दोनों जगह जो है इसको पारित कराया जाएगा सरकार के द्वारा। ये माना जा रहा है जिस प्रकार से जो बजट लाया गया है, शुरुआती दौर से ही विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका जिस प्रकार से कल शिवपाल यादव ने कहा था, कोई अपनी जेब से जो है बजट लेके पैसे लेके नहीं आया है, ये जनता का पैसा है और उसी के आधार पर जो है ये बजट लाया गया है। जिस प्रकार से जो है सरकार जो है अपनी वाहवाही लूट रही है कि हम सबसे बड़ा बजट लेके आए हैं, तो कोई अपने घर से बजट लेके नहीं आता है, अपने घर से पैसा नहीं लेके आता है। तो ये शिवपाल यादव का कल ये बयान था विधानसभा में। और ये माना जा रहा है कि दोनों ही सदनों में आज बजट को पेश किया जाएगा। हालांकि माना ये बिल्कुल है कि विपक्षी दल जो है इस बजट का लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। वहीं पर सरकार जो है सबसे बड़े बजट की बात कर रही है कि 9,000 लाख करोड़ से जो का बजट है उत्तर प्रदेश का लाया गया है। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के जिस प्रकार से विपक्षी दलों का कहना है कि पिछली बार का बजट ही पूरा खर्च नहीं कर पाए थे, जो उस बजट का जो पैसा बचा था उस पैसे को इस बजट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो दोनों तरफा जो है तर्क और वितर्क सुनने को मिल रहे हैं। अब आज जो है आखिरी दिन है, आज बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी आज पूरे बजट को लेकर के जो है आज
संबोधित करेंगे। आज आखिरी दिन और आज कार्यकाल जो है विधानसभा का समाप्त होगा अनिश्चितकालीन के लिए। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्या बयान दिए जाते हैं, विपक्षी दल लगातार जो है अपने तर्क वितर्क कर रहा है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं। और आगे बढ़ते खबरों में खबर सुल्तानपुर से है। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी का आज दौरा है। बता दें कि सुबह करीब 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। लखनऊ एयरपोर्ट से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए और 10:50 पर सुल्तानपुर कोर्ट में उनकी हाजिरी होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते पहुंचेंगे सुल्तानपुर। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने जानकारी दी है। तो लखनऊ एयरपोर्ट से सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे। 10:50 पर सुल्तानपुर कोर्ट में उनकी हाजिरी होगी, जहां पर अपना बयान दर्ज करवाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते पहुंचेंगे सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से खबर आपको बता रहे हैं और इसको लेकर जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने ये जानकारी दी है। सुबह 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। और आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की तहसीलों में अब रविवार को भी हो सकेगी रजिस्ट्री। एक से ज्यादा उप निबंधक वाले कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नौकरी पेशा और दूर दराज से आने वालों की सुविधा के लिए एक कदम उठाया गया है और इसी के चलते ही रोस्टर में बदलाव किया गया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसको लेकर निर्देश भी जारी किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने निर्देश जारी किया। तो अब रविवार को भी ये कार्यालय खुले रहेंगे। नौकरी पेशा और दूर दराज से आने वालों के लिए उनकी सुविधा के लिए रोस्टर में ये बदलाव किया गया है और इसी को लेकर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने निर्देश जारी किया है। तो लखनऊ से उत्तर प्रदेश की तहसीलों में अब रविवार को भी काम होगा। एक से ज्यादा उप निबंधक वाले कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे।
तो नौकरी पेशा और दूर दराज से आने वालों की सुविधा के चलते ये कदम उठाया गया है। रोस्टर में बदलाव किया गया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। देश की बात में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गोमती को स्वच्छ बनाने के लिए आज जुटेंगे दिग्गज। तो सीएम योगी जीवन रेखा का पुनर्जीवन स्वच्छ गोमती कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विशेषज्ञों की राय के अनुसार बनाया जाएगा गोमती को स्वच्छ बनाने का रोड मैप। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गोमती को स्वच्छ बनाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। शाम को करीब 4 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो गोमती को स्वच्छ बनाने के लिए आज जुटेंगे दिग्गज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि गोमती को स्वच्छ बनाने के लिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, करीब शाम को 4 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री योगी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ है पूरी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है गोमती को स्वच्छ बनाने का जो है एक अभियान चला रहे हैं, और जिसके अंतर्गत जो है इससे पहले भी कई बार उनके गोमती को स्वच्छता के लिए जो है कई आदेश पारित कर चुके हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज शाम को मंत्री जो गोमती स्वच्छता को लेकर के उनका संबोधन होगा, और जिस प्रकार से उनकी जो रूपरेखा और सीएम योगी जीवन रेखा पुनर्जीवन स्वच्छता गोमती कार्यक्रम में जो है पहुंच करके इसको संबोधित करेंगे। और विशेषज्ञों की राय के अनुसार जो है इस गोमती स्वच्छता के अभियान को का रोड मैप जो है तैयार किया जा रहा है। तो कहा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोमती के स्वच्छ और उसके वातावरण को लेकर के जो है इससे पूरी टीम का जो है उनके द्वारा गठन किया गया है। उनके द्वारा जो है पूरे फार्मूले को तैयार किया गया है। फार्मूले को जो है मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। उसके बाद जो है वो जनता को संबोधित भी करेंगे, और किस तरीके से गोमती को स्वच्छ रखा जाए ये भी उनके द्वारा जो है संबोधन के द्वारा जो है बताया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सरकार का जो है ये एक बड़ी पहल है, और मुख्यमंत्री लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले भी कई आदेश पारित कर चुके हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शाम को करीब 4 बजे इस कार्यक्रम को संबोधित करके नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और अब खबर हापुड़ से है, जहां शिकारियों ने हिरन का शिकार किया है। घायल हिरन की उपचार के दौरान मौत हो गई है। हिरन की तस्करी की आशंका जताई जा रही है। तो हापुड़ से खबर आपको बताते हैं। हिरन की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा है। गांव के 3 शिकारियों पर इसका आरोप लगा है। तो वन विभाग के दरोगा ने 3 के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस वन विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिंभावली क्षेत्र के भगवानपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां इलाज के दौरान हिरन की मौत हो गई है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। वन विभाग के दरोगा ने 3 के खिलाफ तहरीर दर्ज कर ली है। पुलिस वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हिरन की तस्करी की आशंका जताई जा रही है। हिरन की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। गांव के 3 शिकारियों पर आरोप लगा है और फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने नगर पंचायत कंपिल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। डीएम के अचानक पहुंचने से कार्यालय में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल फाइलों का रखरखाव देखा, बल्कि सरकारी धन के उपयोग और जनहित की योजनाओं की जमीनी हकीकत भी परखी। जिलाधिकारी ने जब कर वसूली की स्थिति की समीक्षा की तो पाया गया कि वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि बकाया कर की वसूली में तेजी लाई जाए और लंबित प्रकरणों को तुरंत निपटाया जाए। उन्होंने साफ किया कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब खबर बरेली से है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद अंतर्गत बहेड़ी बाईपास स्थित यूनिसन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही का एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बच्चेदानी में गांठ का ऑपरेशन कराने आई एक महिला की कथित तौर पर झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका गीता के बच्चेदानी में गांठ थी, जिसे इलाज के लिए परिजनों से बहेड़ी बाईपास स्थित यूनिसन हॉस्पिटल लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद झोलाछाप डॉक्टर ने बिना किसी विशेषज्ञता के ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। गारंटी लाई, सफाई बोली गारंटी हमारी खुला 8,000 रुपये में ठेका करा। फिर ठेका करने के बाद कल भी पूरे दिन ने दवा लगाई थी, आज भी दवा पूरे दिन लगाई। फिर जाके 5 बजे के टाइम ने भेजा है, 6 बजे के टाइम बरेली। जब ही खत्म हो गई है तो घर भेजा थी, घर से फिर हम लेके आए तो वो मर गई है। फिर मरी हुई थी, उसमें 2 बोतलें चढ़ाई थी। फिर बोतल चढ़ा के उनको फ़ोन कर दिया कि वो मरी हुई है, चेक कर लेना सिर्फ। तो आपने सफाई क्यों कराई? सफाई बैठे थी बच्चादानी में। अच्छा, हाँ, इसलिए कराई थी। तो यहाँ पर आपकी 8,000 रुपये में किससे बात हुई थी? डॉक्टर से।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को हजारीबाग जिले के केकेराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पगारोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की गिरफ्तारी बीती 19 फरवरी की दोपहर 3 बजे हुई। गिरफ्तारी के संबंध में मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री के ऊपर बड़का गांव केरेडारी पगारोपी समेत कई थानों में मामला दर्ज था और पूर्व मंत्री बीते 31 दिसंबर से एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस में अपने मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। धरना स्थल से ही पूर्व मंत्री को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पूर्व मंत्री अपने बेटी सह पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ दिल्ली गए थे, जहां वो कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर लौट रहे थे। और अब खबर देवघर से है, जहां अधीक्षक उत्पाद देवघर के निर्देशानुसार नगर निगम चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब के चौर व्यापार की रोकथाम हेतु विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में देवघर थाना अंतर्गत बरमसिया, खरगावी एवं सिंघवा क्षेत्रों में सदर थाना देवघर के सहयोग से उत्पाद विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 250 किलोग्राम जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 50 लीटर अवैध चुलाई गई शराब बरामद की गई है। और रुक करते हैं अगली खबर का। देवघर पुलिस नशे की लत पर लगाम लगाने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अब केवल तस्करों पर ही नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त करने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर देवघर के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध भूरी चीनी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुल 317 पैकेट भूरी चीनी बरामद की गई है, जिसका कुल वजन लगभग 130 ग्राम बताया गया है।
कि सप्लाई चेन है उस पर कार्रवाई करें। पिछले दिन से हम लोग सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक सप्लाई जो क्षेत्र में सप्लाई करता है, आने की हम लोग सूचना थी। इसी को लेकर पुलिस अधिकारी के नेतृत्व किया गया था। टीम ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, जिसके पास से 317 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जो करीब 130 ग्राम ब्राउन शुगर है। और अब हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग में नगर निगम चुनाव के बीच धार्मिक नारे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मेयर प्रत्याशी सुदेश चंद्रवंशी द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के बाद शहर की सियासत में हलचल बढ़ गई है। नगर निगम चुनाव के दौरान धार्मिक नारों और स्थानीय विकास मुद्दों को लेकर विभिन्न दलों और प्रत्याशियों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और जनता के बीच इस समय विषय को लेकर चर्चा भी तेज है। और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीवीओ सदर का प्रकरण सदन में उठा। डीएम जांच को दरकिनार करने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है, तो नेता सदन से डीएम के आरोपों की जांच का आश्वासन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सदन में जवाब भी आया है। पुराने विवादित मामले की फिर होगी समीक्षा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव की निजी पशुवधशाला से ये पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है। लेवी रजिस्टर व जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। पहले शासन स्तर पर मिल चुकी थी क्लीन चिट और अब ये मुद्दा सदन में उठा है, तो अब परिषद में सवाल उठने से राजनीतिक दबाव बढ़ा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीवीओ पर फिर जांच के आदेश की तलवार है। तो डिप्टी सीवीओ सदर का प्रकरण सदन में उठा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से डिप्टी सीवीओ का मुद्दा एक बार फिर से अब गर्मा गया है, पूरा अपडेट क्या है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? ये जो मामला है ये उन्नाव जनपद से जुड़ा हुआ है, जहां उन्नाव सदर अस्पताल में तैनात डिप्टी सीवीओ संजय कुमार का ये पूरा मामला है। इनसे जुड़ा हुआ मामला है, जिन पर तत्कालीन सीवीओ डॉक्टर महावीर सिंह ने एक शिकायत की थी जिलाधिकारी को और प्रमुख सचिव को कि इनके द्वारा बदसाला में अनियमितता कराई जा रही है और अनियमितताओं के मामले की जांच जिलाधिकारी स्तर से शासन के पत्र के बाद में कराई गई थी। जांच अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे और एसडीएम के द्वारा की गई थी, जिसमें तथ्य सामने आए थे और तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में जिलाधिकारी ने सीवीओ को पशुपतशाला से हटाने और जिले से बाहर करने की
संस्तुति करते हुए प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था। इस पत्र को नजरअंदाज करते हुए शासन स्तर से एक दूसरी जांच कराई जाती है आजमगढ़ के एडी के द्वारा, और उसमें उस डिप्टी सीबीओ को क्लीन चिट दे दी जाती है। इस पूरे मामले को बृहस्पतिवार को विधान परिषद में सपा के द्वारा, समाजवादी पार्टी के एमएलसी के द्वारा उठाया जाता है और आरोप लगाया जाता है, जिसके जवाब में नेता सदन द्वारा जवाब दिया जाता है कि दोबारा जांच कराई जाएगी और जहां भी कमियां रह गई होंगी उन कमियों को देखते हुए दोबारा जांच में कार्रवाई की जाएगी। तन्वी, बिल्कुल, और जिस तरीके से इस मामले में अब राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, तो अब आगे क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से विधान परिषद के अंदर नेता सदन ने जवाब में बताया है कि अगर ये मामला सच है कि जिलाधिकारी के पत्र को दबाया गया है तो इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उनको देखते हुए उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर, डिप्टी सीबीओ का मुद्दा एक बार फिर से सदन में उठा है। लेवी रजिस्टर व जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। तो पहले शासन स्तर पर क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन अब इस मामले पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीबीओ सदर का प्रकरण सदन में उठा है, तो डीएम जांच को दरकिरार करने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शहर के विभिन्न संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। एसपी अंजन ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च कर आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को परखने के लिए कोतवाली कायमगंज का सघन निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने न केवल थाने की व्यवस्थाएं देखी, बल्कि पुलिस कर्मियों को
आमजन के प्रति संवेदनशील बनने की नसीहत भी दी है। जिलाधिकारी ने थाना परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मालखाना, बंदीगृह और कार्यालय के अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के सिवहारा शुगर मिल के पक्का प्लॉट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गन्ना डालने और टोकन लेने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष बदल गया। धारदार हथियार से हुए हमले में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है, जिससे मिल परिसर और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला मुस्लिम चौधरियान निवासी सलमान उर्फ मोनू पुत्र नसरुल्ला गन्ने से भरा ट्रक लेकर शुगर मिल पहुंचा था। बताया जा रहा है कि जब वो टोकन लेने के लिए लाइन में लगा तो किसी अन्य ट्रक चालक से कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्षेत्र अंतर्गत दो ट्रक चालकों के मध्य विवाद में एक की मृत्यु होने के संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को समय लगभग 8:30 बजे रात्रि सूचना प्राप्त हुई कि शुगर मिल में टोकन काउंटर पर दो ट्रक चालकों के मध्य विवाद हो गया। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जांच करने पर पाया गया कि ट्रक चालक अजीम तथा ट्रक चालक सलमान के मध्य टोकन को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें अजीम के द्वारा धारदार हथियार से सलमान के ऊपर वार किया गया, जिसमें सलमान गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत हुआ। इसके बाद वो अब एयरपोर्ट से सीधा सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर जिला न्यायालय में वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने को लेकर सुल्तानपुर के जिला न्यायालय में वो आज अपना बयान दर्ज कराएंगे, जिसको लेकर वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ से वह सीधा सुल्तानपुर जाएंगे, जहां जिला न्यायालय में वो अपनी बयान दर्ज करेंगे। अमित शाह के ऊपर टिप्पणी करने के बाद आज उनका सुल्तानपुर जिला न्यायालय में उनका बयान दर्ज होगा, उसको लेकर के वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह जिला का न्यायालय सुल्तानपुर जाएंगे। आपको दिखा सकते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस फोर्स और कई एजेंसियां यहां पर आ गई हैं और सुरक्षा के कड़े यहां पर इंतजाम ही किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहां पर उनके कार्यकर्ता पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां आने की संभावना है उनके स्वागत के लिए। जब कांग्रेस के नेता यहां पहुंचेंगे उसके बाद राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के बाद अपनी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह यहां से सीधा सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर अपना बयान दर्ज कराएंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ।
और अब खबर रुड़की से है। रुड़की में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती कार में अचानक भीषण गनीमत रही कि फायर स्टेशन रुड़की की कार्रवाई से एक बड़ा अग्निकांड होने से बच गया। बता दें कि फायर स्टेशन रुड़की को सूचना मिली कि दिल्ली रोड पर होटल पैसिफिक के पास एक वाहन में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से 2 मोटर फायर इंजन घटनास्थल के लिए रवाना हुए और आग पर काबू पाया। और आगे बढ़ते खबरों में डीसीपी करण गोयल के मार्गदर्शन में अभिलाष जोशी, सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम गुरुग्राम के नेतृत्व में प्रबंधक थाना बजखेड़ा, इक्विल हॉस्पिटल डॉक्टर साइबर पर ड्रग कंट्रोल सर पर एक गठित करके कानूनी प्रक्रियाओं के तहत गैलेक्सी 1 हॉस्पिटल, निहाल कॉलोनी, न्यू पालम विहार, गुरुग्राम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसीपी ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान लगभग 25 इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी लगभग 60 नकली इंश्योरेंस क्लेम फाइलें मिली, जिससे ज्ञात हुआ कि नकली बेनिफिशियरी मिलकर नकली आईपीडी एडमिशन, असल में हॉस्पिटल में नकली मेडिकल रिकॉर्ड, नकली लैब रिपोर्ट और नकली फार्मेसी बिल तैयार किए गए। हमारे पास जो सूचना आई, उस सूचना के तहत हमने मुकदमा नंबर 37 डेटेड 14 फरवरी 2026 में चीटिंग और फोर्जरी की कुछ धाराओं में दर्ज किया। उसके बाद माननीय न्यायालय से हमने इसका सर्च वारंट प्राप्त करके हम यहाँ पर बजगेड़ा थाने की टीम ने और साथ में एक्सपर्ट्स ने, सीएमओ ने, डिप्टी सीएमओ साहब ने और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, हम सब ने मिलकर एक संयुक्त टीम बनाकर एक रेडिंग पार्टी तैयार करके हमने जो एक गैलेक्सी 1 हॉस्पिटल है निहाल कॉलोनी में, न्यू पालम फेज़ 1 में, वहाँ पर हमने रेड की। तो उस रेड के दौरान हमें वहाँ पर जो शिकायत के अंदर दर्ज जो हमारे पे इंश्योरेंस क्लेम्स थे, उसकी काफ़ी सारी वहाँ पर हमें फाइल्स मिली। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।